आजकल हार्ट अटैक के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। जिम करते हुए और हँसते-गाते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार आपने पब्लिक प्लेस पर अचानक से लोगों को गिरते हुए देखा ही होगा। ये हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं और आपको सीपीआर देना आता है, तो आप मरीज की जान भी बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सीपीआर क्या है और इसे किस प्रकार से दिया जाता है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा सो दैट मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीपीआर क्या है। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। सीपीआर एक इमरजेंसी लाइफ सेवर टेक्निक या प्रोसेस है जिसे तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों सहित शरीर के अदर पार्ट्स में भी ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता और इस दौरान बिना इलाज के मिनटों में ही किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। हार्ट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्डियक अरेस्ट के बाद तत्काल सीपीआर देने से बचने की संभावना दोगुनी या तिगुनी बढ़ सकती है। सीपीआर देने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद दे सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको सही टेक्निक का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं सीपीआर कैसे दिया जाता है। किसी बड़े व्यक्ति को सीपीआर देना हो तो सबसे पहले उसे सीधा लेटाना चाहिए। ध्यान रहे उसके शरीर का कोई भी हिस्सा मुड़ा हुआ ना हो। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उंगलियों को आपस में फंसा ले और उसे अच्छी तरह से लॉक कर ले। अब पेशेंट के चेस्ट के बीच में यानी सेंट्रल बोन के निचले तिहाई पार्ट में आपको कंप्रेसर शुरू करना है, यानी आपको प्रेशर डालना है। लेकिन चेस्ट पर प्रेशर डालने के टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह प्रेशर 2 से 2.5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये 30 बार करना है और उसके बाद 2 माउथ ब्रेथ भी देनी है, यानी पेशेंट के मुंह में अपने मुंह से सांस भरनी है। आपको 1 मिनट में करीब 100 से 120 बार हार्ड एंड फास्ट तरीके से सीने को दबाना है। ध्यान दें, मरीज का 1/3 चेस्ट अंदर की ओर दबना चाहिए जब आप उसे दबाएं। आपको ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक पेशेंट में सांस ना आ जाए और जब तक एम्बुलेंस पेशेंट तक नहीं पहुंचता या फिर पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता। वहीं बच्चों के लिए हथेलियों की बजाय उंगलियों का यूज करना चाहिए और चेस्ट पर आधे से 2 इंच तक ही प्रेशर डालना चाहिए और अगर वह सांस न ले पा रहा हो तो उसके मुंह से अपना मुंह लगाकर माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं। तो अब जान लेते हैं सीपीआर कब देना चाहिए, यानी किन किन कंडीशन में आप किसी आदमी को सीपीआर दे सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश होकर गिर जाए और उसकी सांस रुक जाए तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द सीपीआर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिजली का कार्य कर रहा है और अचानक उसे करंट लग जाता है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सीपीआर देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण बेहोशी जैसी स्थिति में चला जाता है, तो सबसे पहले आप उसकी सांस और नाड़ी को चेक करें और अगर नहीं चल रहा हो तो उसे सीपीआर दीजिए। कई बार व्यक्ति की पानी में डूबने के कारण भी सांस रुक जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी व्यक्ति को सीपीआर दीजिए और मुंह में मुंह लगाकर यानी माउथ ब्रेथ देकर भी उसकी जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना सीपीआर क्या है और इसे कब देना चाहिए और किस प्रकार से दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।